सुशील का रुख एक बार फिर से हम कर लेते हैं। सुशील, अभी फिलहाल ये बताइए कि जो खामियां पाई गई है, जो अवैध तरीके से मदरसों को बताया जा रहा है कि वो संचालित हो रहे थे, किन किन चीजों को यहां पर देखा गया है सर्वे के दौरान, और किस तरीके से यहां पर रिपोर्ट को तैयार किया गया कि कैसे यहां पर शिक्षा दी जा रही थी, क्या खामियां दिखी यहां पर? तरफ से निर्देश दिया गया था, वो 12 बिंदु थे। 12 बिंदुओं पे सभी मदरसों की जांच करनी थी। अब उन 12 बिंदुओं में तमाम तरह की चीजें थी कि आप के यहाँ कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने किस तरह के मानक हैं, या कि आपने रजिस्ट्रेशन कराया है कि नहीं कराया, या आपने अगर आवेदन किया है तो आवेदन पे क्या कुछ रिपोर्ट लगाया गया है, किस वजह से आपकी मान्यता नहीं हुई है, किस वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, इसकी जानकारी विभाग को है कि नहीं है, तो अल्पसंख्यक अधिकारी को इसकी जानकारी है कि नहीं। तमाम ऐसे 12 जो बिंदु हैं, उन 12 बिंदुओं को लेकर जाँच की जा रही है, और उन्हीं 12 बिंदुओं पर जो जो मदरसे जिन जिन बिंदुओं पर कमी पाई जा रही है उसका पूरा एक रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है, और इसी रिपोर्ट को तैयार करके शासन को भेजा गया है। अब ऐसे में जिन जिन बिंदुओं में जिन जिन मदरसों की कमी पाई गई है, उस आधार पर जो है शासन जो है आगे कार्रवाई का आदेश देगा। फिर उसके बाद जिले वाइज जो है जो भी नोडल अधिकारी होंगे या फिर जो जिला अधिकारी होंगे वो उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। निश्चित रूप से गोरखपुर जैसे यानी मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, और यहाँ पे तकरीबन 142 ऑन रिकॉर्ड हो चुके हैं कि 142 के आसपास ऐसे मदरसे हैं जो बिना गैर मान्यता प्राप्त के चल रहे थे, यानी इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, विभाग में कोई जानकारी नहीं थी, और बड़े आराम से ये मदरसे चल रहे हैं। और ये ऐसे मदरसे हैं जहाँ पर जाएंगे तो इनके फर्श पे पूरी तरह से टाइल्स आपको नजर आएंगे, बच्चे पढ़ते हुए नजर आएंगे, 5 से 6 टीचर नजर आएंगे। सवाल ये उठता है कि उन 5-6 टीचरों की फीस कहाँ से देने के लिए उनके पास होगी, जो संचालक है, या फिर बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, वो व्यवस्थाएं कैसे मेंटेन है। तमाम तरह की चीजों की जांच पूरी तरह से की जा रही है, और सरकार की मंशा भी यही है कि इस जांच के बाद जो भी ऐसे मदरसे हैं उनको निश्चित रूप से रजिस्ट्रेशन कराया जाए, या फिर जो शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको उच्चतम किया जाए। चूंकि जिस तरीके से बच्चों को जो तालीम देनी चाहिए वो तालीम उन्हें मिल रही कि नहीं, इन सारे मसलों को लेकर जांच की जा रही है, और जांच के बाद जो रिपोर्ट भेजी जा रही है, उस जांच के बाद जो रिपोर्ट में तय होगा, तरफ से जो निर्देश आएगा उसके हिसाब से यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अब शाहनवाज का रुख करते हैं। शाहनवाज, कब तक रिपोर्ट जो है वो शासन को भेज दी जाएगी, जो सर्वे हुआ है वहां पर मदरसों का जो अवैध तरीके से संचालित पाए गए हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं, मुरादाबाद में लगभग जो है 585 मदरसे, इसमें 175 सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में मदरसे अगर पाए गए हैं वो अवैध रूप से जिनकी मान्यता नहीं थी वो मुरादाबाद में है। और फिलहाल जो है इसकी जो रिपोर्ट है वो डीएम को प्रस्तुत की जाएगी, उसके पास शासन को भेजी जाएगी। लेकिन सवाल वही खड़ा हो रहा है कि आखिर 175 मदरसे किस तरीके से चल रहे थे, क्योंकि कहा जा रहा है कि गली कूचों में मदरसे बिना जो मानक थे उनको भी ख्याल में रखते हुए यहाँ पर जो है नहीं चल रहे थे। आखिर उन्हें फंडिंग कहाँ से हो रही थी, और कहाँ से उनकी जो टीचर है वहां उनको तनख्वाह, क्योंकि मोटी तनख्वाह दी जाती है, उनको तनख्वाह कहाँ से दी जा रही थी। तो तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही रिपोर्ट सौंपी जाएगी। रिपोर्ट सौंपने के बाद हालांकि डीएम मुरादाबाद ने लगातार जिस तरीके से जांच की जा रही थी, जांच में मदरसा संचालकों से सहयोग की बात भी कही थी। उन्होंने कहा था कि जो लोगों की मदरसों में मान्यता में खामियां है उसको भी दुरुस्त कर ली जाए, और लगातार प्रशासन का यही है मुख्य धारा में जोड़ने की बात की जा रही है। और कहा जा रहा है कि जो मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं और उनको मानक अनुरूप पूरी तरह से करके उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाए। और निश्चित तौर पर यहाँ पर सरकार की यही कोशिश है कि मुख्य धारा से बच्चों को भी जोड़ा जाए जो कि मदरसों में शिक्षा यहाँ पर ग्रहण करते हैं। अब अयोध्या का रुख करेंगे, धर्मेंद्र भी वहां से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। धर्मेंद्र, देखिए रिपोर्ट तो शासन को भेजी जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ जो सर्वे के लिए डेट भी बढ़ा दी गई थी, तारीख भी बढ़ा दी गई थी, क्या अभी और मदरसे हैं जिनको भी यहाँ पर सर्वे के दायरे के अंतर्गत लाना होगा, या फिर सर्वे पूरा हो चुका है वहां पर? 55 मदरसे अवैध पाए गए हैं। तो टीम कई दिनों से यहाँ जमी हुई थी, लगातार जिले का सर्वे हो रहा था। रुदौली अयोध्या बाराबंकी के बीच की जगह है, और यहाँ पर 25 मदरसे पाए गए हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अल्पसंख्यक अधिकारी जिनके पास सारी जिम्मेदारी होती है, इनकी देखरेख में मदरसे भी संचालित होते हैं, निरीक्षण करने भी जाते हैं, लेकिन इनकी आंखें बंद होती हैं। ये तमाम जिलों का यही बात है कि इनकी आंखें बंद होती हैं। मदरसों में इन्होंने कभी झांकने की कोशिश नहीं की कि आखिर किस तरह की तालीम दी जा रही है, कहाँ इतना फंडिंग आ रही, कहाँ से बजट आ रहा है, मोटी मोटी कमाई करने वाले ये शिक्षक आखिर उनको पैसा कौन दे रहा है। तो ये बड़ा प्रयास योगी सरकार का रहा है ये, और बहुत बड़े पैमाने पर जिस तरह से ये कार्रवाई पूरे उत्तर प्रदेश में हुई है, ये देखने वाली बात है कि इससे पहले की सरकारों ने कभी इस तरह की कोशिश नहीं की। और ये मदरसे के लोग जो इस तरह के अवैध संचालन कर रहे थे, इनके हौसले लगातार बढ़ते रहे हैं। तो ये बड़ी कार्रवाई है, और निश्चित तौर पर इसका बड़ा परिणाम निकल कर आएगा, और आने वाले वक्त में मदरसों में जो शिक्षा है उसका स्तर बढ़ेगा, सरकार की देखरेख में और मजबूत
होंगे और इनको सही तरह से तालीम मिलेगी, शिक्षा मिलेगी और इनके रहन सहन, इनके खान पान में भी काफी बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये प्रयास बड़ा है, अयोध्या के लिए बहुत बड़ा काम ये हुआ है और जिस तरह से प्रशासन के लोगों ने मेहनत की है इस मदरसों को ढूंढने में, तलाशने में, तो अब देखना यह होगा कि किस तरह की कार्रवाई होती है। और क्योंकि जांच अभी भी चल रही है और भी कुछ ऐसे मदरसे हैं जिनकी तलाश जारी है और क्योंकि बहुत गाँव में, बहुत इंटीरियर इलाकों में ऐसे मदरसे संचालित होते हैं जो लोगों को पता भी नहीं होते हैं, तो और भी जांच पड़ताल अभी हो रही है और भी जांचने का विषय भी है और तमाम यानी कि धर्मेंद्र यहाँ पे अभी और भी मदरसों को जो है वो जांचा जाएगा, परखा जाएगा। हालांकि तारीख अभी और आगे बढ़ाई गई है और उसका फायदा यहाँ पर प्रशासन उठाएगा भी। अब मैं एक बार फिर से शाहनवाज के पास चलती हूँ। शाहनवाज, जरा ये बताइए कि यहाँ पर जब मदरसों का सर्वे हो रहा था तो उस दौरान किस तरीके से लोगों ने सहयोग किया? क्या वहां पर सर्वे के दौरान कोई दिक्कतें महसूस हुई प्रशासन को, टीम को? तरीके से यहाँ पर सर्वे शुरू हुआ था तो यहाँ जो मदरसा संचालक है और यहाँ के शहर इमाम, तमाम लोगों ने मदरसा संचालकों से अपील की थी, जिलाधिकारी ने खुद अपील की थी कि आप जो है मदरसा के जो सर्वे है उसमें सहयोग करिए। हालांकि यहाँ पर जो मदरसा संचालक है, जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, उन्होंने पूरी तरह से सहयोग किया और वो प्रशासन के पूरी तरह साथ रहे, उन्होंने सही तरीके से सर्वे भी कराया। लेकिन बड़ी बात इस पे यही है कि 175 मदरसे जो पूरी तरह से अवैध रूप से चल रहे थे और उनका सर्वे हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान अधिकारियों पे भी खड़ी कर रहे हैं कि आखिर ये इतने दिनों से कैसे बिना मान्यता के चल रहे थे, आखिर इनकी जांच क्यों नहीं हुई, आखिर इन पर जाकर जो अधिकारी है वो क्यों नहीं झांके, आखिर जब मुख्यमंत्री और सरकार का ये आदेश आया कि मदरसों की जांच की जाएगी तो उसके बाद ही एक्शन क्यों लिया गया, ये एक बड़ा सवाल अपने आप पे खड़ा होता है। और निश्चित तौर पर 175 मदरसे जो गैर मान्यता प्राप्त है, अभी प्रशासन का हालांकि ये कहना है कि जो सर्वे है, जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनका अभी और सर्वे कराया जाएगा, उनको जो मानक अनुरूप उनसे अगर यदि वो मदरसे मानक के अनुसार पूरी तरह से अगर तैयार होते हैं तो उनको मान्यता की बात की जा रही है और कहीं ना कहीं पूरी तरह से मुख्य धारा से मदरसों को जोड़ने की बात की जा रही है, मदरसों के विकास की बात की जा रही है। सरकार की जो मंशा है वो पूरी तरह से मदरसों के विकास की तरफ लेके जा रही है। शहनवाज के मंशा के अनुरूप यहाँ पर सरकार जो है वो काम करे, विकास को कैसे आगे बढ़ाना है, शिक्षा को कैसे बेहतर करना है मदरसों में, इसी का उद्देश्य लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। लेकिन धर्मेंद्र, अब आपके पास मैं आ रही हूं क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी जैसा कि आपने बताया कि और मदरसे हैं जो कि गली कूचों में यहाँ पर संचालित हो रहे हैं, उनका भी यहाँ पर अभी अवलोकन होगा, उनको भी जांचा जाएगा। तो क्या 20 तारीख तक ये सारी जो डिटेल्स हैं वो एक और रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी यहाँ पर? बिल्कुल 20 तारीख का समय दिया गया है। 20 तारीख तक सारी रिपोर्ट तैयार होकर शासन में जाएगी और चूंकि अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं, अल्पसंख्यक अधिकारी भी अब गंभीर हुए हैं, क्योंकि जब राज खुलता है तो ऊपर का आदेश जब आता है तो अधिकारी कितने भी सजग न रहे हो न रहे हो तो उनमें चेतना उनकी जाग जाती है। तो अल्पसंख्यक अधिकारी अयोध्या के बहुत लापरवाह बताए जाते हैं, तब उनकी चेतना जागी है, वो घबराहट बढ़ी है। अब जब मदरसों का जो अवैध मदरसे जब सामने आ रहे हैं तब उनकी दौड़ भाग तेज हुई है। अब जांच पड़ताल में अभी और मदरसे आएंगे, क्योंकि इंटीरियर इलाकों में फैजाबाद का क्षेत्रफल बड़ा है, तो अभी और मदरसों की भी जानकारी मिल रही है कि धीरे धीरे 20 तक और भी मदरसे स्पष्ट होंगे कि और भी इसकी संख्या बढ़ेगी। और ऐसे में आपको बता दें कि ये मदरसे बहुत ही इंटीरियर इलाकों में अंदर होते हैं और मस्जिदों के आसपास इनके संचालित घरों में ये संचालित किए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये बच्चों को शिक्षा कौन देता है, शिक्षा देने वाले कौन लोग हैं, कहाँ से इनके पास ये बजट आता है, क्योंकि वो कितने पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको किस तरह की तालीम दी जाती है, बहुत बड़ा विषय है। ऐसे में हम मान सकते हैं कि हजारों बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा की उस गंभीरता से जी ही नहीं पाते हैं, उनको अजीब तरह की शिक्षा दी जाती है। एक अल्प अज्ञानता वाली बात कहे इसको, कि उनको जिस तरह की तालीम मिलनी चाहिए वो आप सभी नजर बनाकर रखिएगा लगातार। बहुत बहुत शुक्रिया इन अहम जानकारियों के लिए। तो देखिए मदरसों को लेकर जो सर्वे का काम है वो लगातार अलग अलग जिलों में किया जा रहा है। जो प्रशासन है वो यहाँ पर रिपोर्ट जो है वो आगे सरकार तक पहुंचाने का काम करेगा, लेकिन अभी भी कई जिले ऐसे हैं जहाँ की रिपोर्ट अभी विस्तृत तौर पर तैयार नहीं हो पाई है। अभी यूपी के 20 जिलों में जो है वो 800 मदरसे बताए जा रहे हैं कि अवैध रूप से संचालित हो रहे थे, जिनकी रिपोर्ट जो है वो तैयार कर ली गई है, लेकिन आगे भी काम और तेजी के साथ बढ़ता दिखेगा।